My name is Muhammad Amjad. I'm from Newtech. Newtech basically is a scientific systems and solution provider. So we supply chemical, reference standards, USP, BP, EP, and all the analytical instruments for the lab. So we cover most of the laboratories like quality control lab, food, pharma, and medical labs as well. So that's why we are here in this Pharma Expo, Pharma Asia 2024. So far it's been good. आप लास्ट ईयर भी आपने किया था जी, लास्ट ईयर भी कर रहे इस हैं। साल भी आपने किया है, तो एज कम्पेयर करें तो मतलब क्या कहना चाहेंगे रिस्पांस के हवाले से? कुछ आपको इसमें कुछ कस्टमर मिले हैं, कुछ फीडबैक मिला है आपको इस हवाले से? ओवरऑल फीडबैक इज़ गुड। थोड़ा सा आई थिंक द ट्रैफिक है वो थोड़ी सी स्लो है, नॉट लॉट ऑफ पीपल, बट ओवरऑल फीडबैक इज़ ओके फॉर अस, इज़ गुड, इज़ वर्थ इट। सर, जो आपकी जो मेडिसिन, आप मेडिसिन है या मेडिसिन में क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या मतलब? हमारी प्रोडक्ट मेडिसिन की टेस्टिंग में यूज़ होती है। टेस्टिंग में जितनी भी मेडिसिन बनती हैं अच्छा, उनको टेस्ट किया जाता है लैब में, क्वालिटी कंट्रोल। लेबॉरेटरी इक्विपमेंट, लेबॉरेटरी इक्विपमेंट हम डील करते हैं, पूरी कंप्लीट रेंज है हमारे पास। लेबॉरेटरी इंस्ट्रूमेंट, केमिकल और डिफरेंट जो प्रोसीजर होते हैं वो उनको हम डील करते हैं। अच्छा सर, फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है उनको मतलब ग्रेड की तरफ से कुछ पाबंदी किया गया है, कुछ मतलब क्वालिटी कंट्रोल के लिए या उसकी क्लीनिंग के लिए या प्रोडक्ट की जो आपकी जो प्रोडक्ट है उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया, क्योंकि जो भी मेडिसिन खा रहे हैं कम से कम वो एज़ पर स्टैंडर्ड होनी चाहिए और वो रेगुलेटरीज जितनी भी रिक्वायरमेंट हैं उसको फुलफ़िल करनी चाहिए, क्योंकि कोई जो भी बंदा या पेशेंट मेडिसिन खा रहा है, हीज़ और हर लाइफ डिपेंडेंट ऑन दैट। तो मेडिसिन शुड बी मेड अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर, और पॉलिसीज़ जो है उसको अडहेयर करना चाहिए हर कंपनी को, वो छोटी हो, बड़ी हो, दरमियानी हो, इट डज़न्ट मैटर। कहाँ से आप लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं? Different source, some of them are European, Americans, and as well as some of them are from China, different countries से हैं। अच्छा, कुछ अर्सा पहले इंपोर्ट पे बड़ा बैन हो गया था और इंपोर्ट हो नहीं रही थी, बड़ी डिफ़िकल्टीज थी, तो अब क्या सूरत हाल है इंपोर्ट के हवाले से? क्या अभी क्या इश्यूज़ हैं? अभी भी इश्यूज़ अभी भी हैं, देयर आर सम इश्यूज़। हाईलाइट करेंगे, क्या बताएंगे आप? देखिए, बैंकिंग चैनल जो है वो पेमेंट्स में डिलेस हैं अभी भी। LCs या लेटर ऑफ क्रेडिट जो है उसमें भी डिलेस हैं ओवरऑल। दूसरे ड्रैप है, ड्रैप के भी कुछ इश्यूज़ हैं। जब NOCs वगैरह अप्लाई करते हैं हम इंपोर्ट पे, तो उसमें टाइम बहुत लगता है। सो बैंकिंग प्लस ड्रैप और देन गोज़ टू द कस्टम, तो टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। उसको स्ट्रीमलाइन वन विंडो करने की ज़रूरत है। आई थिंक कि उसको वन विंडो करने की ज़रूरत है ताकि फैसिलिटेट किया जाए, स्पेशली फॉर द फार्मा सेक्टर। इसमें कुछ कंपनी जो है पाकिस्तान में भी मैन्युफैक्चरिंग करी है लेबॉरेटरी इक्विपमेंट में, तो उसको अगर कंपेयर किया जाए तो आप समझते हैं क्वालिटी या प्राइस में कुछ फर्क है? कुछ कंपनीज हैं जो लोकली कुछ सिस्टम बना रही हैं। जो बेसिक गैप है वो ये है कि R&D नहीं है। सिस्टम शुड बी डिज़ाइंड, somebody should sit and make R&D on the system। तो बना तो रहे हैं, क्वालिटी भी पर इफ़ यू लुक एट देम इज़ ओके, ठीक है, लेकिन R&D नहीं है उसमें, कुछ इनोवेशन नहीं है। तो आई थिंक R&D की ज़रूरत है करने की। वो इंपोर्ट के लिए बड़ा एक मेन फैक्टर है। तो अभी आप देखेंगे डॉलर जो था पहले 300 से ऊपर चला गया था, अभी डॉलर की कुछ स्टेबिलिटी है। क्या कहना चाहेंगे, इससे इंपोर्टर मुतासिर हो रहा है कि या अभी इफेक्ट पड़ रहा है आपका? नहीं, अभी तो काफ़ी हद तक स्टेबल है डॉलर। तो इश्यूज़ थे जब अनस्टेबल था, एक अनसर्टन सिचुएशन थी, लेकिन अब तो ठीक है। तो ओवरऑल उसका इफेक्ट होता भी है, लेकिन उसका फ़ायदा भी होता है। व्हेन यू आर एक्सपोर्टिंग समथिंग तो वो सस्ती होती है, एक्सपोर्ट सस्ती होती है आपको, तो आप मार्केट ज़्यादा कंपेटिटिव होते हैं जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इट्स अ टू एज, लेट्स से टू एज सॉर्ड एज वेल, तो उसका फ़ायदा भी होता है जो कंपनीज एक्सपोर्ट कर रही हैं। अच्छा, तो ये आर्टिकल में यूज़ हो रही है, न्यूट्रास्यूटिकल में हो रही है या सिर्फ फार्मास्यूटिकल में हो रही है? ये फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल, कॉस्मोस्यूटिकल जो बना रहे हैं, प्लस फूड टेस्टिंग जिसमें हो रही है, और यूनिवर्सिटीज़ में भी यूज़ हो रही हैं ये आइटम, यूनिवर्सिटीज़ में भी हो रही हैं यूज़। अच्छा, इस्तेमाल हो रही है। जी जी, ऐसे ही। तो अच्छा सर, आप सेक्टर में कुछ
मसाइल हैं उसके हवाले से कुछ हाईलाइट करना चाहेंगे? कोई गवर्नमेंट से आपकी डिमांड हो, कोई मुश्किलात का सामना हो तो? मुश्किलात यही है कि जो इंपोर्ट प्रोसीजर हैं वो स्ट्रीमलाइन होने चाहिए, और वो एक कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए कि वो रेगुलेट होके एक ही तरीके से, और उसमें स्पीड अप होना चाहिए, और ऑटोमेशन समहाउ होनी चाहिए जैसे कि बाकी कंट्रीज़ में, फॉर एग्जांपल यूएई में है, यूएस में है। तो जो रेगुलेटरी बॉडी हैं वो काफ़ी ऑपरेशनलाइज और डिजिटलाइज हुई हुई हैं। शिपमेंट आने से पहले ही शिपमेंट क्लियर हो जाती है, ऑटोमेटिकली कस्टम क्लियर हो जाती है, ना कि वो 2 महीना या 2 महीने बैंकिंग और देन गोज़ टू दी कस्टम अथॉरिटीज़। तो वो उसमें उसको स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। कि जो हम एलसी खोलते हैं इंपोर्ट की, उसमें हमें 2 महीने लग जाते हैं, ऐसा ही हमारी शिपमेंट जो वो डिले होती है और हमें मार्कअप देना पड़ जाता है। बात अब ऐसा होता है कि शिपमेंट पोर्ट पे पड़ी होती है लेकिन हमसे क्लियरेंस नहीं होती है। यही वो इशू है ना, जिसमें बैंकिंग जो है, बैंकिंग डिलेज़ करती है एलसी क्लियरेंस पे। जब तक एलसी क्लियरेंस नहीं होती है तब तक शिपमेंट क्लियर नहीं हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो इम्पोर्टर है उसको वो चीज़ महंगी पड़ेगी, वो आगे महंगी बेचेगा, और अल्टीमेटली जो एंड यूज़र है, जो पेशेंट है, उसको वो चीज़ महंगी मिलेगी। तो इसको जो है वो समहाउ फिक्स करने की ज़रूरत है। आपकी जो फील्ड है इसमें और भी बहुत सी कंपनीज काम कर रही हैं, हर फील्ड में कंपटीशन भी होता है, कम्पिटिटर भी होते हैं, उस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे कंपटीशन के हवाले से आपके सेक्टर में जो है? आई थिंक कंपटीशन इज़ हेल्दी, इज़ ऑलवेज हेल्दी, इज़ पॉजिटिव, इज़ हेल्दी, और वो हेल्प कर रही है। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो ले आते हैं लेकिन वो सबस्टैंडर्ड क्वालिटी होती है, तो कस्टमर उस टाइम तो चला जाता है कि यार बजट कम है, चलो हम ले लेते हैं, लेकिन फिर वो ड्यूरेबल नहीं होती। देखिए, कस्टमर को आई थिंक पता होता है कि वो क्या बाय कर रहा है, ठीक है। नॉर्मली ही नोज़ व्हाट ही इज़ बाइंग एंड व्हाट ही पेड फॉर। तो अगर वो विलिंगली कोई ज़बरदस्ती तो उसको कोई गलत चीज़ नहीं बेच रहा, वो तो उसमें यही है कि सजेशन देना ड्यू डिलीजेंस जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत है। जो रेगुलेटरी बॉडी है उसको थोड़ा सा कंप्लायंस को वो ज़्यादा सख्त करने की ज़रूरत है ईच लेवल। प्राइसिंग कम है इसकी, मतलब आप देखिए कहीं आपको बिलबोर्ड इसके नज़र नहीं आएंगे, कहीं आपको प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कहीं इसका इतना नज़र नहीं आएगा। तो मतलब इसको अगर थोड़ा सा मज़ीद प्रमोट करते हैं, इसकी तशहीर अच्छी होती, मेरे ख्याल में इसका आउटपुट ज़्यादा अच्छा होता। हाँ, यही चीज़ मैंने एक देखी है कि एक्सपो की जो है प्री एक्सपो प्रमोशन बहुत ज़्यादा नहीं हुई, कि टीवी पे नहीं आई है, फेसबुक पे बहुत ज़्यादा एड्स नहीं आई हैं। वो आनी चाहिए थी ताकि लोगों को पता चलता प्रमोशन, जिनको नहीं पता उनको पता चलता कि ये इस डेट पे हो रही है एक्सपो। तो मैंने नहीं देखी है सोशल एज वेल डिजिटल मीडिया एज वेल एज टीवी पे इसकी प्रॉपर कवरिंग होनी चाहिए थी। न्यूज़पेपर्स पे आया जा सकता था कि ये एक्सपो हो रही है, बिकॉज इट्स अ ह्यूज इवेंट और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा फार्मा का इवेंट है। तो इसकी बेहतर हो सकती थी, इससे काफ़ी बेहतर हो सकती थी, पर ताकि कवरेज को मज़ीद बढ़ाया जा सकता। थैंक यू।